मैंने कहा था क्या कि आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, तो क्या होएगा 12 होएगा, 12 एक्स स्क्वायर होएगा। अगला काम मैंने आपको ये बताया था कि इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए। अब देखिए हमें माइनस करके एक्स लाना है, 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए कि माइनस करके ये आए। माइनस ही क्यों करना है, तो मैंने पीछे भी बताया था कि लास्ट वाले के पहले वाले में, यानी लास्ट वाला का पहले वाला अगर साइड माइनस का है तो बीच वाला माइनस करके आएगा, लास्ट वाले का पहले वाला अगर प्लस का होएगा तो इन दोनों से जो नंबर निकलेगा उसको प्लस करके बीच वाला आएगा। यही बात मैं जब से बताते आ रहा हूं आपको, तो वही काम करेंगे। तो मैंने इसे लिया 4x और लिया क्या 3x। अब देखो अगर मैं 4x में से 3x माइनस करूं तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। हमारा काम हो गया, बहुत ही आसान है। तो अब x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ये वाला पार्ट को पुट करेंगे, रख देंगे हम। तो रखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x और माइनस का 4 था, 3x स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से जब ओपन होएगा तो ये प्लस में था तो माइनस होएगा, तो माइनस का 4x, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का 3x और माइनस का 4। इन दोनों में देखिए कौन सा ऐसा चीज है जो कॉमन है, तो हमारे पास x है, 3 के पहाड़ा में 3 आता है बट 4 नहीं आता, तो x ही कॉमन करेंगे। तो हमने x कॉमन लिया, x कॉमन करने पर 3 तो अंदर ही रहेगा, x 2 बार था तो एक बार बाहर तो दूसरी बार अंदर, और इसमें बचा 4 प्लस का, इसमें कॉमन होएगा 1, क्योंकि एक ही एक ऐसा पहाड़ा है जो 3 को भी काट सकती है 4 को भी काट सकती है। तो होगा क्या 3x और माइनस का 4। देखो तो क्या ब्रैकेट वाला दोनों हमारे पास बराबर आ गया, क्या आ गया बराबर। मैंने ये भी बताया था कि जब आप निकाल लेते हो ब्रैकेट वाली चीज को तो आप उस चीज को ब्रैकेट वाले फैक्टर को देखा करो कि ब्रैकेट का जो फैक्टर आपका आया है दोनों केसों में सेम है। अगर वो सेम है तो सही है, सेम नहीं है तो फिर गड़बड़ बात है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सेम है तो कॉमन करेंगे हम। और 3x माइनस 4 वाले पार्ट को कॉमन कर लिया मैंने, इसमें यहां कॉमन किया तो बचा क्या x, इसमें से भी इसे कॉमन कर लिया तो बचा क्या 1। ये है बात। अब इसको लो तो 3x माइनस 4 बराबर में 0, 3x की वैल्यू ये माइनस में था उधर आकर के प्लस में, हमें x निकालना है तो 4 बट्टा में 3 हुआ 1, यहां से निकालो दूसरा, x प्लस 1 0 के बराबर में, x का मान प्लस में था उधर आकर के माइनस का होएगा, ये हो गया x। यानी अल्फा की मान ये और बीटा की मान ये आया हमारे पास। अगला काम वेरिफिकेशन का है। किसका है, वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन वाले में हम क्या करते हैं, दो फॉर्मूला होता है, एक सम का और दूसरा प्रोडक्ट का। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम। आइए फर्स्ट वाले में लीजिए। अब यहां पर एक और चीज मैंने बताया था कि एबीसीडी भी हमें निकालना होता है। तो एबीसीडी कहां से निकालेंगे, तो एबीसीडी हम वहां से निकालेंगे जैसे मान लीजिए कि x का कोफिशिएंट क्या, मतलब x का मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो होएगा a की वैल्यू। b का मान तब निकालते हैं जैसे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, तो b का मान माइनस का 1, इसके पहले साइन देखिए माइनस है तो माइनस का 1। c का मान क्या है यहाँ पे लास्ट वाला, तो माइनस का 4 होएगा यहाँ पे। अब देखिए आप इसे, क्या वो बातें सही है, दिख रही है आपको वहां से चीजें, हाँ दिख तो रही है, चलिए अच्छी बात है। अब आगे आते हैं फर्स्ट वाले केस में, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 बट्टा में 3 प्लस का माइनस का 1 जो होएगा वो माइनस का b अपन में a के बराबर में होएगा। तो b क्या है यहाँ पर देखो, माइनस और माइनस का 1 अपन में a क्या है a कहां गया हमारे पास, 1 3 है यहाँ पे तो 3, इसके नीचे में कुछ नहीं है। तो देखो ये 4, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, अब ये 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई से डायरेक्ट होगा तो 3 होएगा। क्यों मैंने किया, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, इसके नीचे में 1 है तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3, अब ये माइनस माइनस प्लस तो 1 बट्टा में 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 अपन में 3 और 1 अपन में 3, मतलब 1 बट्टा 3 1 बट्टा 3। क्या देखो दोनों तरफ माइनस, मतलब सेम मान आया कि नहीं आया,
1/3, 1/3 यानी 1/3 और 1/3 इसकी वैल्यू है। क्या आपको चीजें समझ आई? एक वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन देखिए, जो अगला वेरिफिकेशन हमारा था वो क्या था कि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कर दे, मतलब मल्टीप्लाई कर दे, हम गुना कर दे दोनों का, तो वो C/A के बराबर में होना चाहिए। तो क्या होएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 4/3 का मल्टीप्लाई -1 से बराबर ये होएगा C/A के बराबर में। मतलब C क्या है यहाँ पे, -4 और A क्या है 3। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो -4/3 और ये भी -4/3। क्या देखो, तो ये दोनों पास हमारे पास वैल्यू सेम आई, RHS में भी सेम आ गई। LHS में 3/4 है, RHS में भी 3/4 है। दोनों तरफ हमारे पास मान उसका क्या हुआ, बराबर हुआ, इक्वल हुआ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रूट्स निकालेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करके ये चीजों को ले आएंगे।